हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के राजनीतिक सिद्धांत विषय के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। छात्रों, आज हम जो अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, राजनीतिक विज्ञान का नेचर क्या है। इस पीरियड में हम दो बातों पर मैं चर्चा करेंगे, राजनीतिक विज्ञान क्या है और राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। राजनीति शास्त्र एक आधुनिक विषय है, लेकिन इस शास्त्र का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। चाहे वो यूनान हो चाहे भारत, दोनों देशों में इसका अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है। यूनान में इसको राजनीति के नाम से संबोधित करते थे। इस शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक की रचना की। उसने इसमें समस्त उन बातों का समावेश किया जिसका संबंध राज्य से था या राज्य के बारे में था। लेकिन ये जो अर्थ है ये थोड़ा सा काफ़ी संकुचित है। जैसे यूनान में राजनीतिक भाषा को या राजनीतिक शास्त्र को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, जैसे कि इस विषय को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और हिंदी में से राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। जो इस पॉलिस शब्द का अर्थ उस समय यूनान में छोटे छोटे नगरों से लगाया जाता था। लेकिन अगर हम इस अर्थ में आज राज्य को देखते हैं या राजनीतिक शास्त्र को देखते हैं तो वो बहुत नैरो मीनिंग हो जाता है, नैरो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज आधुनिक समय में काफ़ी परिस्थितियां चेंज हुई हैं और पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का अपना एक विस्तृत क्षेत्र हो गया है। आज हम उसी विस्तृत क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके मेन दो विषय हैं या दो टॉपिक हैं मेन, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्टेट, यानी राज्य के आधुनिक रूप का अध्ययन। इस मेन पॉइंट के अंतर्गत हम कुछ सब पॉइंटों के अंतर्गत ये जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसकी लिमिट हैं। इसके अंतर्गत आपका पहला सब पॉइंट है एक साधन के रूप में सरकार का अध्ययन, यानी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम राजनीतिक विज्ञान में सरकार का एक साधन के रूप में अध्ययन करते हैं कि सरकार एक साधन के रूप में कैसे कैसे आपका राज्य में काम करती है और राजनीतिक विज्ञान में हम उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा मेन सब पॉइंट है आपका सरकार के विभिन्न रूपों का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे पॉइंट में हम जो अध्ययन करते हैं इस विज्ञान में, उस सरकार के विभिन्न रूपों का अध्ययन। जैसे कि सभी छात्र जानते हैं सरकार के विभिन्न रूप होते हैं। मेनली अगर हम देखें भारत के संदर्भ में तो आपका एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार, एक आपका लोकल लेवल पर आपकी जो ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका होती हैं, वो सरकार के विभिन्न रूप हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में हम उसके क्षेत्र के अंतर्गत इन सरकारों के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करते हैं कि सरकार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, किस किस स्तर पर कौन कौन सी सरकार काम करती है, किस किस स्तर पर की सरकारों के अपने अपने क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके कार्य हैं, इन बातों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत लोगों और सरकार के बीच के संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यानी इस विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि लोगों और सरकारों के बीच में कैसे संबंध हैं, सरकारें कैसा काम कर रही हैं, लोगों का संबंध उनके साथ कैसा मधुर है, कैसा है। इन बातों का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत करता है कि लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार या अपने प्रतिनिधियों के बीच के बारे में कैसी राय है, कैसा उसके बारे में वो सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट के बारे में वो इच्छा अपनी जताते हैं। इन सारी बातों का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत लोगों और सरकार के बीच के संबंधों के पॉइंट के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राज्य का अध्ययन। पहला मेन पॉइंट आपका था जिसके अंतर्गत हमने सब पॉइंटों में अध्ययन किया। दूसरा मेन पॉइंट है आपका
स्टडी ऑफ स्टेट इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राज्य का अध्ययन। इसके जो मेन सब पॉइंट हैं, इसमें हम बात करते हैं कि राज्य कब और कैसे अस्तित्व में आया, यानी जो राज्य की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें हम ये अध्ययन करता है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कि राज्य कैसे कैसे आपका बना, राज्य कब बना, कैसे अस्तित्व में आया, उस प्राचीन रूप से वर्तमान रूप में आने में उसे कैसे कैसे किन किन दौर से गुजरा, क्या क्या स्टेजेस थी आपकी, इन बातों का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन सेकंड पॉइंट है आपका इसके अंतर्गत स्टेट इन डिफरेंट एजेस, आपका विभिन्न युगों में राज्य। अगर हम देखें खासकर आपका भारत हिस्ट्री के संदर्भ में, तो भारत हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांट के चलते हैं, आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, आपका प्राचीन, आपका मध्यकालीन और आधुनिक। इन विभिन्न युगों में राज्य ने अपने कैसे कैसे अपना स्वरूप बदला, कैसे वो आज वर्तमान स्थिति में जो है उस रूप में कैसे कैसे आया, इस बात का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट है इसके अंतर्गत आपका विभिन्न युगों में सोच में बदलाव का अध्ययन, यानी विभिन्न युगों में लोगों की सोच में राज्य के प्रति कैसे बदलाव आया। पहले राज्य के बारे में जैसे हम यूनान का भी रेफरेंस लेके चल रहे थे, वहाँ एक छोटे से नगर के बारे में आपका उस समय प्राचीन काल में उस छोटे से नगर को ही राज्य समझा जाता था। आज हम राज्य किसको समझते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा स्वरूप है, यानी राज्य मीन्स देश, आपका बहुत बड़ा स्वरूप, एक निश्चित उसका भूभाग होता है, एक निश्चित जनसंख्या होती है, बहुत सारी। तो ये इस स्वरूप में कैसे कैसे सोच में लोगों के बदलाव आया, इस बात का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र के विषय के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सब पॉइंट, नौकरशाही के व्यवहार का अध्ययन, यानी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम ये इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि जो हमारी नौकरशाही है या अफसरशाही है उसका व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार अपने जो सरकार है उसके कार्यों को कैसे वो आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसे ग्राउंड पे लेके आपके आते हैं। जो मेन अफसर होते हैं सरकार के, सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविल अधिकारी होते हैं, वही सरकार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये इस बात का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसका अध्ययन हम करते हैं कि नौकरशाही का व्यवहार कैसा है। नेक्स्ट सब पॉइंट है क्षेत्र के अंतर्गत आपका सामाजिक, आर्थिक एंड भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का यह भी विषय का यह भी क्षेत्र है कि उस राज्य या देश की सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, इस बात का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है कि उसकी सामाजिक दशा कैसी है, उसकी आर्थिक दशा कैसी है, उसकी भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, ये भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट सब पॉइंट है आपका विकासशील राष्ट्रों का अध्ययन, ये भी राजनीतिक विज्ञान का ही क्षेत्र है कि विकासशील राष्ट्रों का अध्ययन किया जाता है कि जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उनकी दशा कैसी हैं, उनका कैसा जनसंख्या है, कैसी उनकी सामाजिक आर्थिक दशा हैं, इस बात का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7, आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, ये भी राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, एक देश की राजनीति दूसरे देश से जो संबंध आपके हैं या और देशों के जो आपस में संबंध हैं वो कैसे पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे आपका WTO आपका है, UNO है, आपका WHO है आपका, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनका भी अध्ययन इस विषय के अंतर्गत ही आपका आता है कि ये विभिन्न राजनीतिक संगठन कैसे विश्व में कार्य करते हैं, कैसे एक देश दूसरे देशों के लिए कार्य करते हैं, आपका ये भी राजनीतिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत ही आता है। तो छात्रों आज हमने पढ़ा कि राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम कहाँ तक उसका अध्ययन करते हैं, इन सब बातों को हमने जाना कि राजनीतिक विज्ञान एक आधुनिक विज्ञान है लेकिन प्राचीन काल से ही इसका अध्ययन होता रहा और इसका जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी व्यापक है। किन किन बातों का अध्ययन करते हैं हम लोगों ने आपसे आज ये जाना। थैंक यू वेरी मच।